हेलो एवरीवन। आज मैं आई हूँ मेट्रो में और बेसिकली ये ग्रॉसरी स्टोर है। यहाँ पे हर टाइप की ग्रॉसरी मिलेगी हमें और कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं। तो सबसे पहले हम नीचे जाते हैं जुनैद जमशेद की शॉप पे। और ये देखिए, मैंने एक ड्रेस ट्राई किया था, ये मुझे अच्छा लग रहा था वैसे तो मैंने बोला ट्राई करके देखती हूँ। बट ओवरऑल फिटिंग ठीक थी, बट इतना कोई मुझे स्पेशल नहीं लगा तो मैंने ये नहीं लिया। एनीवेज़, अब मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ और बाहर की तरफ मतलब शॉप से मैं बाहर आई हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे शॉप्स भी हैं। यहाँ पे मैंने सईद गनी की शॉप पे देखा, ये देखें काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। खैर, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती हूँ और ये देखिए, अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे थी बेसिकली, अब मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ। फ़र्स्ट फ्लोर पे हमारा मार्ट नहीं है, हमारा मार्ट जो है सेकंड फ्लोर पे। फ़र्स्ट फ्लोर पे हमारी पार्किंग ही है, 2 फ्लोर्स की पार्किंग है बेसिकली। यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर और दोनों फ्लोर पे ही शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। और जो बेसिकली आपका ग्रॉसरी स्टोर्स हमारा शुरू होगा वो होगा सेकंड फ्लोर से। तो अब मैं फ़िलहाल सीधा ग्रॉसरी की तरफ ही जा रही हूँ, मैं किसी शॉप वगैरह में नहीं गई। यहाँ से हम अपना कार्ट कलेक्ट करते हैं और अब मैं जा रही हूँ अंदर। अच्छा, राइट साइड पे जो सारी चीज़ें थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स थी और लेफ़्ट साइड पे हमारा ग्रॉसरी के आइटम्स थे। इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें कुछ चाहिए नहीं था तो फ़िलहाल मैं उस तरफ गई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी, मोबाइल एंड हेडफोन्स, हेड फ्री, जो चीज़ आती है, ईच एंड एवरीथिंग। मशीन्स भी हैं, देखिए, जूसर, अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस, किचन अप्लाइंसेस, ईच एंड एवरीथिंग होता है। खैर, अब ये थोड़ा सा कपड़ों का सेक्शन था। यहाँ पर कपड़े वगैरह भी रखे हुए होते हैं। और अब मैं आई हूँ ये सोप वगैरह के सेक्शन में। यहाँ से शैम्पू, टूथब्रश और यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इन शॉर्ट। और ये देखिए, यहाँ पे कार्टन बॉक्सेस भी इन्होंने रखे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें नई प्रोडक्ट्स रखी हुई होती हैं कि जैसे ही कोई एम्प्टी खाली हो जाए कोई शेल्फ, तो वहाँ पे फ़ौरन नई प्रोडक्ट ला के रख दी जाए। अब ये देखिए, यहाँ पे ये कस्टर्ड वगैरह रखा हुआ है, ये जो इंस्टेंट फूड्स होते हैं इन शॉर्ट वो रखे हुए हैं। और ये है चॉकलेट का सेक्शन। यहाँ पे लिक्विड चॉकलेट, वनीला एसेंस, हर्शीज़ वाली चॉकलेट, ईच एंड एवरीथिंग है। और ये देखिए, ये है सॉसेस का सेक्शन। यहाँ पे केचप, चिली गार्लिक सॉस, मायोनीज़ और बारबेक्यू सॉस, काफ़ी सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे डिश वॉशेस और कपड़े धोने के लिए जो एरियल वगैरह जो सब चीज़ें थी यहाँ पर थी। और इतना ज़्यादा मेरे सेशन में काम नहीं था, मेरा काम बेसिकली खाने पीने के उसमें, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पे सारी चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह थे, तो मैंने एक आध यहाँ से बिस्किट लिया अपने लिए और एक आध कपकेक भी लिया था, क्योंकि मुझे कपकेक्स बहुत पसंद है ऑब्वियसली चॉकलेट फ्लेवर में। खैर, ये देखिए, यहाँ पर हर वैरायटी के बिस्किट्स हैं और पूरे पैक्स हैं। इसमें किकी पैक्स भी होते हैं, सिंगल पैक भी होता है और 12 का पैक्स वाले बॉक्स भी होते हैं। इससे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर में हमारे पास चिप्स का सेक्शन है। और यहाँ से मैंने काफ़ी सारे चिप्स लिए थे, क्योंकि चिप्स ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल बंदा खाता रहता है जब दिल चाहे। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी है, ये वाला छोटी कोल्ड ड्रिंक के पैक्स थे। इसके ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल पीछे बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स थी। और ये देख रहे हैं आप, पॉपकॉर्न्स वगैरह हैं यहाँ पे सारे पॉपकॉर्न के ऑलमोस्ट सब फ्लेवर्स थे, कैरेमल, चॉकलेट, सॉल्टेड और कुक्ड, अनकुक्ड, हर टाइप के पॉपकॉर्न्स थे। खैर, अब मैं वहाँ से आगे निकली हूँ, वहाँ से मुझे जो चीज़ें लेनी थी अपने लिए मैं ले चुकी हूँ। अब आपको पूरा ग्रॉसरी स्टोर भी दिखाना है तो मैं आगे की तरफ आती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टी बैग्स और लिप्टन की टी, टपाल की टी और पाउडर मिल्क, ये वाली सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब मैं उसके बाद उसके आगे आई हूँ तो यहाँ पे सारा ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि मुझे नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे नूडल्स और पास्ता वगैरह होता है। तो मैंने यहाँ से अपने लिए कनौर के नूडल्स लिए और अपने लिए पास्ता लिया और स्पैगेटी भी ली, क्योंकि मेरे पास स्पैगेटी ख़त्म हो गई थी। ये सारे अचार वगैरह रखे हुए हैं और ये देखिए आप, ये विनेगर, सोया सॉस और ये जो है कनौर के ये कुक वो है सूप्स, कुक मील है और सिर्फ इन्हें गर्म करके खाने वाली है, समझे। अच्छा, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सारी राइस वगैरह हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं, आप जितनी क्वांटिटी में चाहे ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बाद में आती हूँ, पहले मैं ज़रा सारी पैकिंग वाली चीज़ें देख लूँ जो सिर्फ यूँ ही उठानी है हमें। और ये देखिए, कनौर के नए
कोरियन रामेन आए थे फुजौन वाले। मैंने ये आपको अपनी वीडियो में ट्राई करके दिखाए थे कि ये कैसे हैं और मैंने यहीं से लिए थे बेसिकली। तो एनीवेज ये सारे कुकिंग ऑयल्स हैं। यहाँ से हम क्योंकि ग्रॉसरी कर रहे थे पूरे मंथ के लिए, तो मंथली ग्रॉसरी होती है, तो इसलिए हमने यहाँ से कुकिंग ऑयल वगैरह भी लिया और सोप और जो जो चीज़ें लेनी थी, शैम्पू वगैरह सब कुछ लिया है। वाटर बॉटल्स भी रखी हुई हैं। और ये देखिए अब आया है जूस का सेक्शन, और यहाँ पे सारे जूसेस पाउडर फॉर्म में, जो इंस्टेंट जूस होते हैं वो भी हैं, और जो पाउडर फॉर्म में होते हैं कि बना के पीने वाले वो भी हैं। और जो मैं आपको बोल रही थी कि कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन है, ठीक उसके पीछे बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, तो वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये देखिए नेस्ले का आइस मोका, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए 2 पैकेट ले लिए थे। और ये स्टिंग है जो मुझे इंतहा से ज़्यादा बुरी लगती है, तो मैंने बस नेस्ले के 2 पैक्स ले लिए थे। खैर अब मैं इस तरफ आ चुकी हूँ। यहाँ पे समझे मसाले वगैरह, दालें, राइस, शक्कर, इस तरह की ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। समझे जो किचन आइटम्स होते हैं वो सारे रॉ फॉर्म में मिलते हैं, खुले हुए बिल्कुल आपके पास। इन्होंने वैसे तो पैकेट्स भी बना के रखे हुए हैं, पहले ये खुले हुए भी रखे होते थे यहाँ पे, आज इन्होंने पैकेट्स बना के रखी हुई थी कुछ चीज़ों के, और कुछ चीज़ें ऐसे ही खुली रखी हुई थी। तो हमें जो जो चीज़ें यहाँ से लेनी थी वो हमने सारी ले ली, जैसे चावल वगैरह और शक्कर और जो जो चीज़ें थी ये सारी हमने ले ली। और जो पैकेट वाली फॉर्म में थे, जैसे मिर्चें हो गई और ये चीज़ मिर्चें हो गई और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं वो सारी हमने पैकेट्स में ले ली। ये सारे जो है अचार रखे हुए हैं। अचार हम लोग इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो हमने अचार नहीं लिया। ये देखिए डिफरेंट टाइप की दालें वगैरह भी हैं। ये तो फ़िलहाल राइस हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं है कौन कौन से टाइप के होते हैं और कौन से लिए जाते हैं, ज़्यादा अच्छे कौन से होते हैं, लेकिन जिसकी जो चॉइस होती है वो लेता है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये पता नहीं कौन कौन सी किस्म की दालें हैं, या ये चने थे आई थिंक, ये मैदा है, वाइट फ्लावर मतलब बेसन था, और ये लोबिया थी। इस तरह से समझे काफ़ी सारी दालें वगैरह रखी हुई हैं। मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें ही दिखा रही हूँ। और यहाँ पर इन्होंने बैग्स भी रखे होते हैं, जो हम एक एक कलेक्ट करके उसमें बैग्स में फिल करके इसको हम इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा काउंटर बनाया हुआ होता है, जिसके हिसाब से ये वेट करते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी में लिया है, और फिर उसका बारकोड लगा देते हैं उस पर, ताकि वो ईज़िली उसके वेटेज के हिसाब से काउंट हो सके। अच्छा तो वो जो थे मसाले थे, जैसे शान वगैरह के ऑलरेडी पैक्ड होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ फ्रोज़न आइटम्स की तरफ, तो समझे फ्रोज़न नहीं मतलब मीट और फ़िश टाइप के आइटम्स की तरफ। तो यहाँ पर देखिए फ़िशेस रखी हुई हैं, ये बिल्कुल फ्रेश थी। ये देखिए बहुत सारी फ़िश रखी हुई हैं, और मुझे फ़िश से बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैंने आपको हाथ लगा के या करीब से नहीं दिखाया। और ये सारी जो रखी हुई थी ये फ्रोज़न फ़िश और श्रिम्प्स थे। देखिए फ्रोज़न स्लाइसेस कटे हुए थे ऑलरेडी, और ये सॉसेजेस हैं सारे। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ग्रॉसरी करने में ये है कि यहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग हलाल मिलेगी, कोई इशू नहीं आएगा कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और ये केयरनेस के आइटम्स थे जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मशहूर ब्रांड है केयरनेस। एनीवे यहाँ पे अब देखिए बीफ है। यहाँ पे वैसे तो उन्होंने पैकेट्स बना के रखे हुए होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बनाते कि किसी को जिसको लाइक जिस टाइप का मीट कटवाना हो वो सामने काट के, मतलब अपनी चॉइस का मीट कटवा के आप इस फ़ौरन ले सकते हैं। वैसे अगर किसी को इसी में से चाहिए तो वो ये भी उठा सकता है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे कटता है और रेगुलर बेसिस पे ख़त्म भी हो जाती है सारी चीज़ें, इसलिए थोड़ा कम क्वांटिटी में करते हैं। ये देखिए सामने काट रहे हैं, किसी को जिस हिसाब से चाहिए होता है वो उस हिसाब से काट के उसको दे देते हैं। तो देखिए ये स्टेक के पीसेस रखे हुए हैं यहाँ पे, और इन्होंने छोटी छोटी बोटी काट के रखी हुई है, और ये पाए रखे हुए हैं। सब कुछ बिल्कुल फ्रेश होता है। देखिए सामने कितना सारा मीट छटका हुआ है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश होती हैं, आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। और ऊपर चढ़ा दें। और ये देखिए फ़िश, ये हमने चॉइस की थी लेने के लिए। मैं तो हाथ में नहीं उठा सकती क्योंकि मुझे फ़िश से डर लगता है, हालांकि आई नो ये सीधा नहीं है, पर फिर भी मुझे से डर लगता है फ़िश से बहुत ज़्यादा। तो हमने ये फ़िश ली थी,
यहाँ से फ्रेश वाली है। अब मैं आगे की तरफ आती हूँ और ये फ़िश ये लोग जो है काट के पीसेस करके साफ़ करके सब कुछ देते हैं। खैर अब मैं आगे की तरफ आती हूँ तो यहाँ पे ये किचन आइटम्स हैं। यहाँ पे प्लेट्स वगैरह, ग्लासेस और स्पून वगैरह सब कुछ है। ये देखिए फ़िलहाल ये डिश वगैरह रखी हुई है, प्लेट्स, डिश। ये एक एक चीज़ को निकाल के सिर्फ सैंपल के तौर पे लगाते हैं और इसके बॉक्सेस जो है इसी के नीचे रखे हुए होते हैं कि आप न्यू आइटम लेके जा सकते हैं। और देखिए मेटल की चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई थी, मतलब मेटल की जो पॉट्स वगैरह होते हैं। देखिए इस तरह इन्होंने हर उसमें से एक एक गिलास निकाल के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ है और नीचे बॉक्सेस रखे हुए हैं कि आप पूरा सेट उठा सकते हैं और यूँ उठा के ले जाएं कि किसी को आके पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए। आप इजीली एक पैक उठाएंगे और ले जाएंगे। ये देखिए अब प्लास्टिक के जार्स रखे हुए हैं यहाँ पे मसाले वगैरह और लंच बॉक्सेस के लिए पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें ये देखिए कितना प्यारा जा रही है मसालों के लिए। एनीवेज थोड़ा सा आगे चल के देखती हूँ मैं, और मुझे ये वाला एक और ये वाला भी अच्छा लग रहा था। एक्चुअली इनके कलर बहुत प्यारे लग रहे थे, लाइट बिल्कुल लाइट सा कलर था। खैर ये देखिए बारबेक्यू की ग्रिल वगैरह रखी हुई है इन्होंने यहाँ पे। तकरीबन मेट्रो में देखा जाए तो हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। अच्छा बारबेक्यू ग्रिल है तो उसके लिए चारकोल वगैरह भी इन्होंने सारा सब कुछ यहीं पर रखा हुआ है। ये देखिए जो आइटम आप देख रहे हैं उसकी सारी चीज़ें आसपास उसी के मतलब उसी के साथ होंगी सारी चीज़ें। अब उसके लिए उन्होंने जो भी चीज़ें होती हैं बारबेक्यू के लिए, स्पून वगैरह और जो चीज़ें होती हैं वो सब उन्होंने यहीं पर रखी थी। एनीवेज ये जो कलरफुल प्लेटें थी ये प्लास्टिक की प्लेट्स थी सारी, और ये वाले जो है ये सारे कांच के बर्तन हैं। पर्सनली मुझे ब्लैक कलर की प्लेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा इस वाली प्लेट्स पे बहुत ज़्यादा दिल आया हुआ था लेने के लिए। मैं तो फ़िलहाल ली नहीं हमने क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं थी प्लेट्स की। तो ये देखिए इसका पूरा सेट है। छोटी वाली प्लेट भी है, सालन की बड़ी प्लेट भी है, चावल की भी है और ट्रे भी है, सब पूरा सेट है बेसिकली इसका। खैर अब ये देखिए ये पूरा सेक्शन था जहाँ से अभी मैं आ रही हूँ। और अब ये देखिए कप वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। और जो भी मैंने ब्लैक वाली प्लेट्स पसंद की थी ये देखिए ये उसका उसी के साथ का सेट का कप है। बेसिकली ये कप जो है 6 कप्स जो होते हैं वो 6 के हिसाब से मिलते हैं, 6 का सेट मिलता है। लेकिन जो प्लेट्स होती हैं वो हमें पर पीस लेना पड़ती हैं, पर पीस के हिसाब से मिलती है और पर पीस अराउंड 1000 रुपीज़ की तो होती ही है, क्योंकि जो मुझे पसंद है ब्लैक वाली वो पर पीस 1000 रुपीज़ की है। एनीवेज अब मैं आगे चलती हूँ थोड़ा। ये देखिए यहाँ पर ट्रेस वगैरह रखी हुई है। अब मैं इस सामान से आगे निकलती हूँ और थोड़ा सा आगे की तरफ जाती हूँ। अब ये देखिए सामने है फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रोज़न और डेयरी आइटम्स का और बेकरी भी है। तो अब मैं उस तरफ जाती हूँ अब आगे की तरफ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। खैर अभी सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स की तरफ से गुज़र रही हूँ वेजिटेबल, लेकिन पहले मैं आप लोग को फ्रूट्स दिखाती हूँ फिर मैं वेजिटेबल्स की तरफ आऊँगी। ये देखिए ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है, ये सब कुछ रखा हुआ है ड्राई फ्रूट्स भी है। लेकिन सबसे पहले वेजिटेबल फ्रूट्स की तरफ आते हैं। ये देखिए ऑरेंजेस रखी हुई हैं। ऑरेंज का सीज़न बस अभी अभी आया ही है तो ऑरेंज भी आ चुकी हैं और ऑरेंज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए ये कीनू नहीं, वो वाले कीनू थे, ये ऑरेंजेस है। अब मुझे नहीं पता उसको क्या बोला, क्या 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 चीज़ क्या होती है, क्या बोला जाएगा। एनीवेज ये बनाना रखे हुए हैं। अच्छा 2 टाइप्स के रखे हुए हैं, एक बिल्कुल कच्चे वाले और एक जो पके हुए थे सॉफ्ट होते हैं वो। यहाँ पर ये लाइव देखिए यहाँ पे लाइव जूस निकाल के देते हैं यहाँ बिल्कुल फ्रेश। हमने यहाँ से जूस भी लिया था, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। अच्छा वेजिटेबल्स की तरफ अगर हम देखें तो ये 2 टाइप्स के इन्होंने आलू रखे हुए हैं यहाँ पे, बड़े वाले आलू और छोटे वाले आलू, और ये अनियन है। और ये जो सामने आप पूरी लाइन देख रहे हैं ये है वेजिटेबल्स की, ये भी वेजिटेबल्स हैं और पीछे के साइड पे और रखी हुई है। जो जिन आइटम्स को फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ती है उन्होंने वो आइटम्स समझे यहाँ पर रखे हुए हैं, और इसके अलावा जो आइटम्स बाहर भी ऐसे चल जाते हैं वो दूसरे साइड पर रखे हुए होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने किमची वाली मतलब किमची कैबेज भी रखी हुई है। मैं सोच रही थी लेने के लिए, लेकिन मैंने बोला कौन इतनी मेहनत करके बनाएगा इसको, तो उससे मैंने नहीं ली।
एनीवेज ये शिमला मिर्च भी रखी हुई है, रेड येलो और ग्रीन तीनों कलर्स की होती है। यहाँ पे रखी हुई सब कुछ, एवोकाडो वगैरह और ड्रैगन फ्रूट सब कुछ रखा हुआ था। ये कुछ खजूरें रखी हुई हैं इन्होंने साइड पे। अच्छा, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह से रखा हुआ है कि आप जितनी क्वांटिटी में आपको लेना है आप लें, और फिर यहाँ पर ये उसका वेट करते हैं, चेक करते हैं कि कितनी क्वांटिटी है, कितना वेट है उसका, उसके हिसाब से बारकोड लगा देते हैं, और ताकि फिर जब हम इसकी प्राइसिंग वगैरह करें तो वो जस्ट बारकोड स्कैन करना हो और ईज़िली उसकी प्राइस काउंट हो जाए। तो देखिए हर टाइप की वेजिटेबल है, ये टमाटर है, गोभी है और शिमला मिर्च, कुकुम्बर और कैरेट वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। हर टाइप की चीज़ें होती हैं, आपको जिस तरह का जो खाना हो। खैर, अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलती हूँ, फ्रोज़न आइटम्स की तरफ। ये सारी वेजिटेबल और फ्रूट्स तो हो गई हैं। अब ये देख रहे हैं आप, फ्रोज़न आइटम्स में इन्होंने यहाँ पे पराठे और रोटी, नान सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे हर ब्रांड का है, बेसिकली एक साथ ही रखा हुआ है। और ये समोसे वगैरह, ये समोसे हैं, हर ब्रांड के एक साथ चीज़ें रखी हुई होती हैं। और ये कोफ्ता, मतलब ये चिकन आइटम्स हैं जो इंस्टेंट फूड होते हैं, जो सिर्फ निकाल के हमें फ्राई करने पड़ते हैं, ये सारे वो हैं। अगर मैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड की बात करूँ तो उसमें हमारे पास आता है केएनएस, आता है मनोसलवा भी आता है, मेन्यू भी बहुत फेमस है। समझे सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना वो ये 3 थे। बाकी और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सूफ़ी की भी मैंने देखा था अच्छी है, डॉन की भी अच्छी है, बट जो सबसे ज़्यादा सेलिंग वाले अगर आप बात करें तो वो सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली चीज़ें थी केएनएस की, मनोसलवा की और तीसरा जो नाम लिया था मैंने उसकी। एनीवेज, अब ये मैं आगे की तरफ आई हूँ फ्रिज वाले आइटम्स की तरफ। ये देखिए यहाँ पर ये रखा हुआ है मिल्क पैक वगैरह, एग्स, मिल्क पैक्स, योगर्ट, फ्रोज़न योगर्ट, और थोड़ा सा आगे जाती हूँ मैं तो फिर यहाँ पे चीज़ के सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे चीज़, क्रीम चीज़ और चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, स्लाइसेस वाली, श्रेडेड पार्मेज़ान और जो टाइप की चीज़ होती है, लिक्विड चीज़ भी, जो जिन टाइप की चीज़ होती है सारी चीज़ रखी हुई थी। और फिर उसके आगे इन्होंने बटर रखे हुए थे, बटर की डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट वैरायटी के बटर्स भी रखे हुए थे। खैर, अब ये देखिए ये इन्होंने क्रीम रखी हुई है यहाँ पे ऑलपर्स की, और ऑलपर्स के छोटे वाले मिल्क पैक भी रखे। ये देखिए ये जो सारे आपको कार्टन दिख रहे हैं ये मिल्क के कार्टन है। समझिए ये एक पैक होता है जिसमें आपके पास 1 लीटर और 1.5 लीटर के 6 पैक्स होते हैं या 7 पैक्स भी हो रहे होते हैं, रखे हुए होते हैं। अभी देखिए मैं आगे की तरफ आ रही हूँ तो यहाँ पे इन्होंने कैफ़े बनाया है अंदर ही ग्रोसरी के। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश चीज़ें ये लोग पीछे बेक करते हैं और यहाँ पे सामने डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, ये जो बेकरी आइटम्स है ये भी यहीं पर फ्रेशली बेक्ड होती है और यहाँ पे ला के ये लोग फ़ौरन डिस्प्ले करते हैं। ये भी ये लोग थोड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं ताकि ये बिल्कुल फ्रेश रहे चीज़ें। मतलब थोड़ी क्वांटिटी में चलिए, अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाते हैं क्योंकि लोग ये फ्रेश वाली चीज़ें यहाँ से बहुत ज़्यादा ली जाती हैं। ये देखिए आज ही की डेट होती है इन पे, देखिए कितनी फ्रेश है। इन सब चीज़ों पे आज की डेट होती है और ये बेकरी आइटम्स मुश्किल से 2 से 3 दिन में इनकी एक्सपायरी डेट भी होती है। आपको यहाँ पे इनकी बेकरी में कोई भी ऐसा आइटम नहीं मिलेगा जो कल की या परसों की डेट का बनाया हुआ इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ, सब चीज़ें बिल्कुल फ्रेश होती हैं। और ये देखिए इनका ये पिज़्ज़ा होता है, बेकरी पिज़्ज़ा ही कह लें, ये बहुत मज़े का होता है, कभी ट्राई कीजिएगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगी, मुझे बहुत पसंद है इनका। ये देखिए वाली ब्रेड भी कितनी फ्रेश है ये, और पार्मेजान नहीं, ऑरिगानो ब्रेड थी, सिर्फ पार्मेजान ऑरिगानो नहीं थी। और ये ब्लैक सीड ब्रेड है, ये भी बहुत मज़े की थी। मैंने यहाँ से बेसिकली ब्लैक सीड ब्रेड ली थी क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ऑरिगानो ब्रेड ली थी तो इस टाइम मैंने ब्लैक सीड वाली ब्रेड ली है। एनीवेज, ये देखिए ये बेकरी आइटम्स रखे हुए हैं, सारे बिल्कुल आज की डेट के हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं। और ये इतने ज़्यादा फ्रेश होते हैं कि सबकी खुशबू भी आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है। ये सारे केकर्स वगैरह खाने और
जो जो चीज़ें होती हैं, बिस्किट्स वगैरह, कुकीज़, पेटिस और क्रोसेंट्स, सब कुछ ही रखा हुआ था बेसिकली, केक वगैरह सब कुछ। खैर मैंने बिस्किट वगैरह तो नहीं लिए क्योंकि मैं ये चीज़ें, वैसे मुझे ये वाली कुकी बहुत पसंद है, चॉकलेट कुकीज़, लेकिन फ़िलहाल मेरा मूड नहीं था खाने का बिस्किट्स वगैरह, तो क्योंकि मैंने पैक वाले बिस्किट्स पहले ही ले लिए थे वहाँ से अंदर से, तो मैंने यहाँ से इसलिए कुछ नहीं लिया। और ये देखिए डॉन की ब्रेड वगैरह रखी हुई है, और ये वाली जो ब्रेड है ये इनकी अपनी, ये वाली ब्रेड नहीं, पीछे के साइड पे ही रखी हुई थी, आई थिंक इनकी अपनी ब्रेड जो ये लोग बनाते हैं यहाँ पे बेकरी में। बाकी ये डॉन और बेक पॉलर की ब्रेड्स हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर अंदर ATM मशीन भी रखी हुई है कि किसी को कैश वगैरह निकालना है तो वो निकाल सकता है, और यहाँ पे बहुत सेफ है कैश निकालना। ये फ्राइड अनियंस थी, और ये जो ड्राइड कोकोनट होता है ये वो था जो खाने वगैरह में डलता है, चीज़ों में डलते हैं। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं कि किसी को कितना लेना हो, लाइक 1 kg, हाफ़ kg या जितनी भी क्वांटिटी में लेना हो उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने हर ड्राई फ्रूट का पैक बना के साथ रखे हुए थे। अच्छा, मैं वापस पीछे की तरफ आई तो मैंने देखा यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़िशेस ताज़ी ला के रख दी थी। पहले तो खाली सा हो रहा था, अभी देखिए इन्होंने बिल्कुल फ्रेश वाली फ़िशेस ला के रख दी, और क्रैब भी इन्होंने बहुत सारे ला के डाल दिए बिल्कुल फ्रेश वाले। तो यहाँ से हमने फ़िश ली थी, मैंने आपको बताया था कि फिर हम इसको पीसेस में कटवा के सब साफ़ करके पीसेस में कटवा के देते हैं। और ये देखिए फ़िश की तो ज़बान भी बाहर निकली हुई थी, मुझे बहुत अजीब सा लगता है फ़िश देख के। खैर मैं खा लेती हूँ कुछ, लेकिन फिर भी एनीवेज़ यहाँ पे मैंने अब फ्रेश जूसेस मैंने आपको बताया था कि निकालते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 फ्रेश जूस लिए थे, एक अनार का लिया था और एक ये ग्रेप फ्रूट का लिया था। ये दोनों एक फ्रेश सामने निकालते हैं ये जूसेस, और एक बोतल में पैक करके दे देते हैं। अच्छा, तो खैर हमने यहाँ से 2 जूसेस लिए, फिर हम आगे की तरफ चले, और ये देखिए यहाँ पर आइसक्रीम्स वगैरह भी रखी हुई हैं, पूरे पैक्स भी हैं, और अलग अलग जैसे किसी को एक कोन या एक बार लेना हो तो वो भी यहाँ पर होते हैं अवेलेबल। अब सारी चीज़ें हमने सब कुछ ले लिया था, तो अब हमने सोचा अब हम इसको प्राइसिंग वगैरह करवाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर हमारा सामान सब हो गया है, और ये हमारा टोटल बिल है। यहाँ पे ये एक दफ़ा ओवरऑल चेक करते हैं सब कुछ, और अब मैं बाहर निकल रही हूँ यहाँ से, और नीचे जाऊँगी। हमने अपनी गाड़ी जो है बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी की हुई थी, क्योंकि हमें नीचे से देख के आना था, तो फिलहाल मैं यहाँ से सीधा नीचे जा रही हूँ। तो एनीवेज़ आज मैंने आपको यहाँ पाकिस्तान का ग्रॉसरी स्टोर दिखाया, और मैंने आपको कनाडा में भी ग्रॉसरी स्टोर्स दिखाए थे, और यहाँ पे भी ग्रॉसरी स्टोर दिखाए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें अभी पाकिस्तान में दिखाने के लिए, कराची में बेसिकली दिखाने के लिए बहुत चीज़ें, क्योंकि कराची ऑब्वियसली मेन शहर है पाकिस्तान का। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।